नमस्कार दोस्तों अगर आपको वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन विराट कोहली का 76वां ऐतिहासिक शतक पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम ने अपने पहले दिन के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया। जहां पर इस टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम ने दिन खत्म होने से पहले 288 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, जहां पर विराट कोहली 87 रन बनाकर अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं रविंद्र जडेजा भी 36 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे थे। और फिर इस मुकाबले के दूसरे दिन बल्लेबाजी करने विराट कोहली और रविंद्र जडेजा दोनों आए और एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे और आते ही दोनों ने विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। विराट कोहली अब अपने 500वें मुकाबले में शतक लगाने से कुछ रन दूर थे और फिर पारी के 91 ओवर में 91 ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार ड्राइव पर चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। इसके साथ विराट कोहली 500 मुकाबलों में 76 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा ने अपना मुकाबले में महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और फिर विराट कोहली ने पारी के 92 ओवर की चौथी गेंद पर जेसन होल्डर को एक शानदार सामने से चौका लगा दिया और जिसने सबका दिल जीत लिया। विराट कोहली आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर पारी के 95 ओवर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अपनी 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। अब पूरी वेस्टइंडीज आपको बता दें कि पूरी वेस्टइंडीज के गेंदबाज इस मुकाबले में विराट कोहली के सामने बेबस दिखने लगे थे। विराट कोहली को कमजोर समझना वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बहुत ही महंगा पड़ रहा था, लेकिन फिर पारी की 99 ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली गलत रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। लेकिन दोस्तों विराट कोहली ने इस मुकाबले में 206 गेंदों में 11 चौकों की बदौलत 121 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद अब ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और ईशान किशन ने आते ही पारी के 101वें ओवर की आखिरी गेंद पर आगे आकर एक सामने से शानदार चौका लगा दिया और अपनी धमाकेदार पारी का आगाज किया। लेकिन उनके साथी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 104वें ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा को केमार रोच ने जोशुआ डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा 61 रनों की शानदार पारी खेलकर और मूल्यवान पारी खेलकर आउट हो गए। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया था, लेकिन बल्लेबाजी करने के रविचंद्रन अश्विन मैदान में उतरे और फिर अश्विन भी आते ही एक शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए विकेट निकालने वाले केमार रोच को एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसी के साथ इस दूसरे दिन का पहला सेशन खत्म हो गया, जहां पर भारतीय टीम ने 373 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। उसके बाद दूसरे दिन के दूसरे सेशन की शुरुआत से ईशान किशन और रविचंद्रन अश्विन आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करते दिखे और मैदान में उतरते ही अश्विन ने पारी का 111वां ओवर डालने आए शेनान गैब्रियल को 2 शानदार चौके लगा दिए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में अश्विन के साथ बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन को जेसन होल्डर ने जोशुआ डिसिल्वा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ईशान किशन से 37 गेंदों में 25 रनों की मूल्यवान पारी खेलकर वह आउट हो गए। अब भारतीय टीम को यहां से 400 का आंकड़ा पार करवाने की पूरी जिम्मेदारी रविचंद्रन अश्विन के कंधों पर आ चुकी थी और फिर रविचंद्रन अश्विन ने पूरे भारत और अपनी पूरी टीम की इन उम्मीदों को टूटने नहीं दिया और बल्लेबाजी करने आए जयदेव उनादकट के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी के 17वें ओवर की चौथी गेंद पर थर्ड मैन पर आपको बता दें 2 रन लेते हुए अश्विन ने भारतीय टीम को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। रविचंद्रन अश्विन अकेले ही वेस्टइंडीज की गेंदबाजी के खिलाफ डटकर खड़े थे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े जयदेव उनादकट इसी बीच जोमेल वरिकन जोशुआ डिसिल्वा के हाथों स्टंप आउट करा दिया। आपको बता दें कि जयदेव उनादकट 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन के बल्लेबाजी पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था और अश्विन लगातार अपने बल्ले से चौके लगा रहे थे। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद सिराज को भी जोमेल वरिकन LBW आउट करके भारतीय टीम का 9वां विकेट हासिल कर लिया। सिराज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब भारतीय टीम का केवल आखिरी विकेट बचा हुआ था और अश्विन अपने अर्धशतक से काफी नजदीक थे और फिर
पारी के 128वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए कुमार रोज को 2 शानदार चौके लगाते हुए रविचंद्रन अश्विन ने अपना इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रविचंद्रन अश्विन को कुमार रोज ने क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन दोस्तों रविचंद्रन अश्विन तब तक अपना काम बखूबी कर चुके थे। अश्विन ने इस मुकाबले में 78 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 438 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद भारतीय टीम से मिले पहली पारी के लक्ष्य का पीछा करने वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट और तेज नारायण चंद्रपाल के कंधों पर अपनी टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इस बार वेस्टइंडीज के इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट आसानी से गिरने नहीं दिया। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज की और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दी। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ रन बना रहे थे। भारतीय गेंदबाजी और रोहित शर्मा वेस्टइंडीज की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर एक गेंद के साथ वेस्टइंडीज की ये साझेदारी मजबूत होती जा रही थी। इसी बीच दोनों ने अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ वेस्टइंडीज की ओपनिंग जोड़ी गजब का प्रदर्शन करके दिखा रही थी। भारतीय गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे और आखिरकार भारतीय गेंदबाजों को अपने सब्र का फल मिला और पारी का 35वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा ने अपने इस ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हो चुके तेज नारायण चंद्रपाल को रविचंद्रन अश्विन के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि तेज नारायण चंद्रपाल 33 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अपनी पारी का आउट होने के बाद विकेट गिरने के बाद अब कर्क मैकेंजी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और मैकेंजी ने आते ही एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका हासिल किया और अपनी पारी का आगाज किया और फिर यहां से कप्तान क्रेग ब्रेथवेट और मैकेंजी ने वेस्टइंडीज की और ज्यादा विकेट नहीं गिरने दिया और दूसरे दिन के अंत में वेस्टइंडीज की टीम ने 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अभी भी वेस्टइंडीज भारतीय टीम के पहली पारी के 438 के लक्ष्य से 352 रन दूर है। लेकिन दोस्तों आपको इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन विराट कोहली की शतकीय बल्लेबाजी कैसी लगी और आप विराट कोहली के शानदार शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।